अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और तमाम बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। आज हम एक कॉमन टॉपिक पर बात करेंगे, वो है फ्रोज़न शोल्डर, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं और उर्दू में कंधे का जाम होना भी कहलाता है। फ्रोज़न शोल्डर का मैकेनिज़्म देखने से पहले हम शोल्डर की एनाटमी देख लेते हैं। शोल्डर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। 3 बोन्स हैं जो यूनाइट कर रही हैं और शोल्डर जॉइंट बना रही हैं। इसमें अपर आर्म बोन, ह्यूमरस, आपके शोल्डर ब्लेड जो स्कैपुला कहलाता है और आपकी कॉलर बोन यानी क्लेविकल, ये 3 बोन्स मिलकर शोल्डर जॉइंट बनाती हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो शोल्डर कैप्सूल कहलाता है, वो इस जॉइंट को सराउंड करता है। जब इस कैप्सूल की थिकनेस या इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है किसी भी वजह से, तो वो फ्रोज़न शोल्डर कॉज करता है। फ्रोज़न शोल्डर की 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज फ्रीजिंग स्टेज आती है, जिसमें शोल्डर मूव तो करता है यानी रेंज ऑफ मोशन होती है, लेकिन बहुत पेनफुल कंडीशन होती है और ये पेन रात में ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे जैसे पेन बढ़ना स्टार्ट करता है, आपकी शोल्डर की मूवमेंट कम होना स्टार्ट हो जाती है। ये फ्रीजिंग की स्टेज 6 वीक्स से 9 मंथ्स तक लास्ट कर सकती है। इसके बाद फ्रोज़न कंडीशन आती है। इस कंडीशन में पेनफुल सिम्टम्स एक्चुअली इम्प्रूव करते हैं, लेकिन रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हो जाती है। जैसे शोल्डर की अबडक्शन, जिसमें हमें शोल्डर को सीधा उठाना होता है, और एक्सटर्नल रोटेशन, जिसमें शोल्डर को बाहर की तरफ मूव करते हैं, तो ये मूवमेंट नहीं हो पाती और ये स्टेज 4 to 6 मंथ्स तक लास्ट कर सकती हैं और इस दरमियान हमारी डेली एक्टिविटीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। उसके बाद थॉइंग की स्टेज आती है। इस स्टेज में शोल्डर की मूवमेंट में थोड़ा बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। कंप्लीट रिटर्न टू नॉर्मल और क्लोज टू नॉर्मल स्ट्रेंथ एंड मोशन टिपिकली टेक 6 मंथ्स to 2 years। अब इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। हालांकि इसका कॉज का सही से अभी तक पता नहीं चल सका, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ज़्यादा प्रोन करते हैं फ्रोज़न शोल्डर के। इन रिस्क फैक्टर्स में डायबिटीज़ आता है। फ्रोज़न शोल्डर डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ज़्यादा पाया जाता है और उनमें फ्रोज़न शोल्डर के सिम्टम्स ज़्यादा देर तक रहते हैं, थॉइंग स्टेज के स्टार्ट होने से पहले। कुछ और सेकेंडरी डिजीज़ेज़ भी हैं जो फ्रोज़न शोल्डर के साथ एसोसिएट कर सकती हैं। उसमें हाइपोथायरॉयडिज़म, हाइपरथायरॉयडिज़म, पार्किंसंस डिजीज़ या कोई हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है। इमोबिलिटी की वजह से या हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है, या अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई हैं, तो फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। वुमेन में ज़्यादा कॉमन होता है। ब्रेस्ट कैंसर की वजह से जो सर्जरी होती है उसमें भी फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है और ये एक बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है और आप अपनी नॉर्मल लाइफ की एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म नहीं कर पाते। जैसे कि आप अपने कपड़े भी खुद से चेंज नहीं कर पाते या बाल वगैरह भी खुद से ठीक नहीं कर सकते, और इस तरह आपकी बहुत सारी डेली एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती हैं। अब फ्रोज़न शोल्डर के सिम्टम्स देख लेते हैं। पेन फ्रॉम फ्रोज़न शोल्डर इज़ यूजुअली डल और एकिंग। It is typically worse early in the course of the disease and when you move your arm. The pain is usually located over the outer shoulder area and sometimes the upper arm. अब हम डायग्नोसिस देखते हैं। इसकी डायग्नोसिस में सबसे पहले फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन आती है। आपका डॉक्टर आपके शोल्डर को स्लोली सारे डायरेक्शंस में मूव करेगा, देखने के लिए कि कौन सी मूवमेंट्स लिमिटेड हैं और कब पेन होती है। इसके अलावा एक्सरेज ऑफ शोल्डर जॉइंट्स होते हैं। MRI एंड अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। Frozen shoulder generally gets better over time, although it may take up to 3 years. ट्रीटमेंट में हम निसेट्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें एस्प्रिन एंड एब्यूप्रोफेन ले सकते हैं टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग।
कुछ सिचुएशन में स्टेरॉयड इंजेक्शन, जिसमें कॉर्टिसोन इंजेक्शन जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, जो डायरेक्टली शोल्डर जॉइंट में इंजेक्ट किया जाता है। अगर आपके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहे तो डॉक्टर आपको हाइड्रोडायलेशन रिकमेंड कर सकता है। इस प्रोसीजर में एक लार्ज वॉल्यूम में स्टेराइल फ्लूइड आपके शोल्डर जॉइंट में इंजेक्ट किया जाता है टू एक्सपैंड एंड स्ट्रेच द शोल्डर जॉइंट कैप्सूल। लेकिन जो फ्रोज़न शोल्डर का मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो फ़िज़िकल थेरेपी है, जो विदाउट एनी सर्जरी इसे ट्रीट कर सकता है। सबसे पहले फ़िज़िकल थेरेपी मोडेलिटीज़ होती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें टेंस, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, हॉट एंड कोल्ड पैक शामिल होते हैं, जिससे पेन एंड स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है। डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसमें स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस शामिल होती हैं। फ्रोज़न शोल्डर की ट्रीटमेंट में सबसे पहले शोल्डर को ट्रैक्शन में लेकर जाते हैं ताकि शोल्डर जॉइंट में स्पेस पैदा हो, ताकि ईज़िली मूवमेंट हो सके। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लाइड्स देते हैं, जो कि एक प्रॉपर फिज़िकल थेरेपिस्ट ही कर सकता है, ताकि शोल्डर की लूजनिंग होना स्टार्ट हो, जो स्टिफनेस है वो कम होना स्टार्ट हो और जॉइंट ईज़िली मूव कर सके। अब हम कुछ और एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। रिमेंबर, व्हेन यू डू द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस, डोंट स्ट्रेस बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ टेंशन। तो सबसे पहले है पेंडुलर स्ट्रेच। टेक अ डीप ब्रेथ और अपने शोल्डर को रिलैक्स छोड़ दें। लीन स्लाइटली फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ झुकें अपने नॉर्मल शोल्डर का सहारा लेते हुए, और ये शोल्डर अफेक्टेड है उसे नीचे की तरफ हैंग कर दें और उसे सर्कुलर मोशंस में घुमाएं। इस तरह 10 रेपिटेशंस करनी है। यह आप दिन में एक दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आपने बाजू पर जोर नहीं डालना। दूसरी एक्सरसाइज है टावल स्ट्रेच। टेक अ 3 फीट लॉन्ग टावल, उससे अपने बैक की तरफ पकड़ें दोनों हाथों की मदद से, और आपने टावल को हॉरिजेंटली पकड़ना है, जैसे इस पिक में शो हुआ है। इस तरह आपने अफेक्टेड आर्म को स्ट्रेच करें अपने दूसरे आर्म की मदद से ऊपर की तरफ खींचकर। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ फिंगर वॉक। इस एक्सरसाइज में वॉल के सामने खड़े हों विद अ डिस्टेंस ऑफ 3/4 ऑफ योर आर्म लेंथ। अब अपने अफेक्टेड आर्म की फिंगर को वॉल पर रखें एट योर वेस्ट लेवल। अब अपनी फिंगर से स्पाइडर की तरह वॉल पर वॉक करें, जैसे कि डायग्राम में शो है, और याद रखें ये करते हुए अपनी एल्बो को थोड़ा बेंड रखें। रेज योर आर्म एज हाई एज पॉसिबल अंटिल यू आर कंफर्टेबल। और ये एक्सरसाइज आपने अपनी फिंगर्स की मदद से करनी है, शोल्डर मसल्स को इन्वॉल्व नहीं करना। अब आहिस्ता आहिस्ता बाजू को नीचे लाएं। इस एक्सरसाइज को आप 10 to 20 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं थ्रू आउट द डे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ क्रॉस बॉडी स्ट्रेच। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन दोनों में कर सकते हैं। लिफ्ट द अफेक्टेड आर्म विद योर गुड आर्म, कैचिंग एट द एल्बो, लिफ्ट इट अक्रॉस योर बॉडी एंड एक्सर्ट प्रेशर जेंटली टू स्ट्रेच योर शोल्डर। होल्ड दिस स्ट्रेचिंग पोजीशन फॉर 15 to 16 सेकेंड्स, और ये एक्सरसाइज आप 20 टाइम्स अ डे कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो फ्रोज़न शोल्डर के बारे में। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।